मिडिल ईस्ट में जहां नेतन्याहू का पारा इस वक्त पूरी तरह से हाई है, क्योंकि अभी तक सबसे बड़ा हमला हिजबुल्लाह ने आज तक जो अटैक किए थे उसमें सबसे बड़ा अटैक तेल अवीव पर, इजराइल पर हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया है। जिसके बाद अब नेतन्याहू क्या कुछ करने वाले हैं? नेतन्याहू क्या अब पूरी तरह से हिजबुल्लाह को मिटा देंगे? लेबनान पर क्या बड़े हमले होंगे? उससे पहले मैं आपको तस्वीरें यहां पर दिखाता हूं। तस्वीरें जो यहां पर सामने आई हैं, तेल अवीव पर अब तक के सबसे बड़े अटैक की ये तस्वीरें। हिजबुल्लाह ने तेल अवीव पर जो रॉकेट अटैक अब तक का सबसे बड़ा हमला यहां पर किया है। फुल फ्रेम आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, जरा देखिए। हिजबुल्लाह ने रॉकेट अटैक से इस हमले को अंजाम दिया है। तेल अवीव को निशाना यहां पर बनाया जाता है और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आती हैं वो सबको पूरी तरह से दहलाने वाली, जहां पर आग की लपटें देखिए, जहां कैसे आग की लपटें जो हैं अफरा तफरी चारों तरफ इस वक्त आपको बिखरी हुई नजर आएंगी। चारों तरफ लोग जो हैं वो पूरी तरह से घबराए हुए हैं। तेल अवीव में जो लोग हैं वो पूरी तरह से घबरा जाते हैं। आग लग जाती है जैसे ही ये बड़ा हमला यहां पर रॉकेट अटैक का होता है। और तेल अवीव ने अभी तक जो हमले देखे, अगली तस्वीर जरा दिखाते हैं। आइए अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं, जहां देखिए हमले के बाद कैसे आग लग जाती है, क्योंकि बड़ा अटैक था। किसी को समझ नहीं आया क्या कुछ जो है वो यहां पर हो रहा है। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। आग लगती है, कई लोग के घायल होने की खबर है। दरअसल हिजबुल्लाह बड़े पलटवार इस वक्त इजराइल पर कर रहा है और अभी तक जो बड़ा हमला यहां पर अंजाम दिया जाता है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल ने उम्मीद नहीं की थी कि तेल अवीव पर यह टारगेट किया जाएगा। देखिए जो रॉकेट अटैक यहां पर किए गए अलग अलग जगह, तेल अवीव में अलग अलग जगह पर। तेल अवीव का सबसे ज्यादा व्यस्त इलाका जिसे टारगेट किया जाता है हिजबुल्लाह। और सबसे बड़ी बात यह है जब अटैक इसको करता है, यह अटैक अंजाम दिया जाता है तो आयरन डोम इसे इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। तस्वीर देखिए, जब हमला होता है कई लोग इसमें घायल हुए हैं, अफरा तफरी मच जाती है, लोग को बचाने की जो कोशिश है वो यहां पर शुरू हो जाती है। जिस दौरान हमला यहां पर होता है लोग घबरा जाते हैं और दूसरी तरफ जो तस्वीरें सामने आ रही उसमें लोग को बचाने के लिए, जो घायल हैं उन्हें बचाने के लिए जो है एम्बुलेंसेस पहुंचती है, पुलिस मोर्चा संभालती है, सुरक्षा बल मौके पर पहुंच जाते हैं। तेल अवीव का सबसे ज्यादा बिजी ये जगह, दफ्तरों में आखिर कैसे शीशे टूटते हैं, लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। धमाका होता है जोरदार, शीशे टूट जाते हैं दफ्तरों के। लोग अपनी जान बचाने के लिए आखिर भागते हैं और घबराहट देखिए आखिर कितनी। ये एक व्यस्तम जगह, जहां से एक जगह से एक शख्स जो है वो निकलने की कोशिश यहां पर करता है अपनी जान बचाने के लिए। देखिए लोग पूरी तरह से घबराए हुए थे, सारे लगातार यहां पर बज रहे थे और जैसे ही वो शख्स बाहर निकलकर अपनी जान बचाने की कोशिश करता है तो गाड़ी से यहां पर टकरा जाता है। ये हालात यहां पर थे, यानी लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर किस तरीके से इस पूरे हमले को अंजाम यहां पर दिया गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए यहां पर नजर आए, यानी दहल गया इजराइल का तेल अवीव। लोग अपनी जान बचाने के लिए जब भाग रहे थे, जहां अलग अलग जगहों पर इससे टारगेट यहां पर किया जाता है, लेकिन इजराइल को आखिर कैसे हिजबुल्लाह ने यहां पर दहला दिया और जहां जहां पर ये बड़े हमले किए गए हैं, कौन कौन सी जगह तेल अवीव में यहां पर हमले किए गए। रमत गन को टारगेट यहां पर किया गया है, वहीं बनी ब्रैक को टारगेट यहां पर किया जाता है हिजबुल्लाह की तरफ से। शफराम और साथ ही बेन गुरियन एयरपोर्ट, ये तमाम तेल अवीव के बेहद खास वो इलाके हैं
जो सबसे ज्यादा जो हमें पौश हैं और साथ ही साथ सबसे ज्यादा वेस्टर्न, जिन्हें टारगेट यहां पर करने की कोशिश की गई। लेकिन बड़ा सवाल अब ये, इजराइल और नेतन्याहू आखिर कैसे इसका जवाब देने वाले हैं? कौन सी तबाही अब लाने वाला है इजराइल? जरा देखिए। इजराइल और लेबनानी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के बीच जंग खतरनाक मोड़ ले चुकी है। इजराइल एक तरफ लेबनान में हिजबुल्लाह पर हवाई हमले कर रहा है, तो दूसरी तरफ लेबनान में जमीनी हमला करके हिजबुल्लाह के लड़ाकों को खत्म कर रहा है। हिजबुल्लाह बार बार इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनकी सेना को भड़का रहा है। एक तरफ हिजबुल्लाह इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को मारने के लिए बेचैन है। घातक ड्रोन और फ्लैश बम के जरिए नेतन्याहू को निशाना बनाने की कोशिश में जुटा है, तो दूसरी तरफ इजराइल के प्रमुख शहर तेल अवीव को टारगेट कर दहला रहा है। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने एक बार फिर लेबनान की धरती से तेल अवीव पर एक के बाद एक कई भीषण रॉकेट अटैक किए हैं। हिजबुल्लाह के घातक हमले से तेल अवीव दहल उठा है। तेल अवीव की कई बिल्डिंग रॉकेट हमलों से तबाह हो गई। तेल अवीव में जगह जगह खतरे के सायरन बज उठे। मारे डर के इजरायली नागरिक सड़कों पर भागते नजर आए। हिजबुल्लाह के हमलों के बाद इजराइल के तेल अवीव की इमारतों, दुकानों और सड़कों पर हर तरफ आग ही आग दहकते दिखाई दी। तेल अवीव पर हिजबुल्लाह के धड़ाधड़ हमलों के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं, जहां दफ्तर की दीवारें और खिड़कियां बारूदी हमलों से तहस नहस हो गई। वहीं इन हमलों के बाद डरे सहमे अंधाधुंध भागते इजरायली नागरिक तेज रफ्तार कार से टकराते हुए दिखाई दिए। इस हमले में एक इजरायली महिला की मौत हो गई, तो 10 लोग बुरी तरह घायल हैं। लेबनान से दागे गए रॉकेट ने तेल अवीव के शहरी इलाकों में भयंकर तबाही मचा दी। तस्वीरें जिनकी गवाही दे रही हैं। इजराइल पर हिजबुल्लाह के हवाई हमलों के बाद सुरक्षा के डर से लोगों को बंकरों में पनाह लेनी पड़ी। तेल अवीव पर हमले के बाद इजरायली सेना ने इसे आतंकी कार्रवाई करार दिया। इजरायली सेना ने कहा कि हिजबुल्लाह को भारी कीमत चुकानी होगी। हिजबुल्लाह को हमले का कड़ा जवाब देंगे। इधर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि हम अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।